हे मेरी गर्भवती माँ, हे वह पवित्र देवी जो अपने गर्भ में एक नई जीवन की ज्योति जला रही है। क्या तू जानती है सबसे महान वीर परशुराम की गर्भ कथा? क्या तूने कभी सोचा है कि वह महाबली, वह ब्राह्मण योद्धा जिसने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया, जिसने स्वयं भगवान शिव से अस्त्र शस्त्र सीखे, जो आज भी महेंद्र पर्वत पर विराजमान हैं और जिनका नाम लेते ही वीरता का भाव मन में जाग उठता है, वह परशुराम एक मां के गर्भ से ही आए थे। ठीक वैसे ही जैसे आज तू अपने गर्भ में एक महान आत्मा को धारण किए हुई है। हे मां, जब भी इस संसार में किसी महान आत्मा का जन्म होता है तो उसकी कहानी जन्म के दिन से नहीं बल्कि उससे बहुत पहले उसकी मां के गर्भ से शुरू हो जाती है। ऐसी ही एक कथा है परशुराम की, जिनका नाम सुनते ही धर्म, साहस और न्याय की छवि सामने आ जाती है। बहुत समय पहले महर्षि जमदग्नि का आश्रम प्रकृति के बीच बसा हुआ था। वहां न कोई शोर था, न कोई अशांति, केवल तप, साधना और शुद्ध जीवन का प्रवाह था। उसी आश्रम में उनकी पत्नी माता रेणुका रहती थीं, जो अपने पतिव्रत, अपने संयम और अपनी निर्मल सोच के लिए जानी जाती थीं। उनका मन इतना शांत था कि जैसे कोई स्थिर झील जिसमें कोई लहर नहीं उठती। जब माता रेणुका ने यह अनुभव किया कि उनके भीतर एक नई जीवन शक्ति ने स्थान ले लिया है, उस क्षण से उनका हर विचार बदल गया। वह अब केवल अपने लिए नहीं सोचती थीं, बल्कि उस आत्मा के लिए सोचती थीं जो उनके भीतर आकार ले रही थी। उनका हर भाव, हर विचार, हर प्रार्थना उस गर्भ तक पहुंच रही थी। सुबह जब वह सूर्य को अर्घ्य देती तो मन ही मन प्रार्थना करती कि मेरा पुत्र तेजस्वी हो, सत्य के मार्ग पर चले और धर्म की रक्षा करे। जब वह नदी के किनारे बैठती तो बहते जल को देखकर सोचती कि मेरा बच्चा भी इस जल की तरह पवित्र और निरंतर रहे। जब वह ध्यान में बैठती तो उनके भीतर की शांति धीरे धीरे उस गर्भ में उतर जाती। गर्भ में पल रहा वह बालक इन सब भावों को महसूस कर रहा था। वह मां की धड़कन के साथ जुड़ा हुआ था। मां की शांति उसके भीतर स्थिरता बन रही थी। मां की प्रार्थनाएं उसकी आत्मा को दिशा दे रही थीं। यही वह समय था जब एक महान आत्मा की नींव रखी जा रही थी। समय के साथ माता रेणुका और भी सजग हो गईं। वह अपने मन को किसी भी नकारात्मक विचार से दूर रखती, क्रोध, ईर्ष्या या भय को अपने पास आने नहीं देती, क्योंकि वह जानती थीं कि गर्भ में पल रहा बालक केवल शरीर नहीं बल्कि एक चेतना है जो हर भावना को ग्रहण करती है। उनका जीवन और भी अनुशासित हो गया। वह साधना करती, भगवान का स्मरण करती और अपने भीतर एक स्थिरता बनाए रखती। उनका विश्वास था कि जैसा वह सोचेंगी वैसा ही उनका पुत्र बनेगा, और यही विश्वास धीरे धीरे उस गर्भ में पल रही आत्मा का स्वभाव बनता गया। कहा जाता है कि उस समय कई बार ऐसा होता था जब माता रेणुका ध्यान में लीन होती और उन्हें एक तेजस्वी प्रकाश का अनुभव होता। उन्हें लगता कि उनके भीतर कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति पल रही है। यह केवल एक मां की भावना नहीं थी, यह एक सच्चाई थी जो समय के साथ प्रकट होने वाली थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उस गर्भ में पल रहा बालक और भी स्थिर और भी शक्तिशाली होता गया। उसकी चेतना जैसे पहले से ही जागृत थी। वह संसार में आने से पहले ही एक उद्देश्य लेकर आया था। फिर वह क्षण आया जब उस बालक ने जन्म लिया। आश्रम में एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव हुआ। महर्षि जमदग्नि ने जब उस बालक को देखा तो उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। यह एक ऐसा पुत्र है जो आगे चलकर धर्म की रक्षा करेगा। माता रेणुका ने जब उसे अपनी गोद में लिया तो उनके चेहरे पर संतोष था। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी हर प्रार्थना, हर भावना, हर संकल्प साकार हो गया हो। उन्होंने उस बालक को प्रेम दिया, संस्कार दिए और वही संस्कार आगे चलकर उसकी पहचान बने। यह वही बालक था जो आगे चलकर परशुराम कहलाया। उसकी शक्ति केवल उसके शस्त्रों में नहीं थी बल्कि उसके भीतर की चेतना में थी जो उसे गर्भ से ही मिली थी। उसकी दृढ़ता, उसका साहस, उसका धर्म के प्रति समर्पण, यह सब उसकी मां के गर्भ में ही आकार ले चुका था। इस कथा का सार यही है मां कि एक महान व्यक्ति की शुरुआत उसके जन्म के बाद नहीं होती बल्कि गर्भ में ही हो जाती है, और उस शुरुआत की सबसे बड़ी शक्ति होती है मां के विचार, मां की भावना और मां की चेतना। इसलिए जब भी कोई मां अपने गर्भ में एक जीवन को धारण करती है तो वह केवल एक शरीर नहीं बना रही होती, वह एक भविष्य गढ़ रही होती है।
वही भविष्य एक दिन इस संसार में आकर अपनी पहचान बनाता है। और यही है परशुराम की गर्भ कथा, जो हमें यह सिखाती है कि हर महान आत्मा की नींव उसकी मां के गर्भ में ही रखी जाती है। हे मां, जब वह दिव्य बालक इस संसार में आया, तब किसी को भी पूरी तरह अंदाजा नहीं था कि यह बालक आगे चलकर कितना महान बनेगा, लेकिन प्रकृति ने उसके आने का संकेत पहले ही दे दिया था। वातावरण में एक अलग सी शांति थी, जैसे हर चीज उसके स्वागत में ठहर गई हो। परशुराम का बचपन भी साधारण नहीं था। वह खेलता भी था, हंसता भी था, लेकिन उसके भीतर एक गहराई थी जो उसे बाकी बच्चों से अलग बनाती थी। उसकी आंखों में एक स्थिरता थी, जैसे वह इस संसार को केवल देख नहीं रहा, बल्कि समझ भी रहा हो। माता रेणुका उसे अपने पास बैठाकर कहानियां सुनाती, लेकिन वे कहानियां केवल मनोरंजन नहीं होती थीं, उनमें जीवन के सत्य छिपे होते थे। वह उसे बताती कि शक्ति का उपयोग कब करना चाहिए और कब संयम रखना चाहिए। वह सिखाती कि धर्म क्या है, सत्य क्या है और अन्याय के सामने खड़े होने का साहस क्या होता है। धीरे धीरे वह बालक इन बातों को केवल सुन नहीं रहा था, बल्कि अपने भीतर उतार रहा था। उसके अंदर एक स्पष्ट समझ बन रही थी कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वह जानने लगा था कि शक्ति केवल अपने लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों की रक्षा के लिए होती है। समय बीतता गया और वह बालक युवावस्था की ओर बढ़ने लगा। अब उसके भीतर की ऊर्जा और भी प्रकट होने लगी थी। उसका मन अब साधना की ओर आकर्षित होने लगा। उसने अपने पिता से वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उसके भीतर एक और प्यास थी, एक और खोज थी। वह खोज थी परम शक्ति की, उस ज्ञान की जो उसे पूर्ण बना सके। इसी खोज ने उसे भगवान शिव की ओर खींचा। उसने कठोर तपस्या शुरू की। जंगलों में, पहाड़ों पर एकांत में बैठकर उसने अपने मन को पूरी तरह साध लिया। उसने अपने भीतर की हर कमजोरी को पहचाना और उसे दूर किया। उसकी तपस्या इतनी गहरी थी कि समय भी जैसे थम गया था। उसके शरीर पर धूल जम गई, लेकिन उसका संकल्प अडिग रहा। उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन उसका मन तेज था। वह केवल एक ही उद्देश्य लेकर बैठा था कि उसे परम ज्ञान चाहिए। उसे वह शक्ति चाहिए जिससे वह धर्म की रक्षा कर सके। अंततः उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने उस बालक की तपस्या को स्वीकार किया और उसे अस्त्र शस्त्र का दिव्य ज्ञान दिया। उन्होंने उसे वह दिव्य परशु प्रदान किया, जिसके कारण वह परशुराम कहलाया। लेकिन मां, यह समझना बहुत जरूरी है कि यह शक्ति उसे अचानक नहीं मिली थी। यह शक्ति उसकी तपस्या का परिणाम थी, और उस तपस्या की नींव उसके गर्भकाल में ही रखी जा चुकी थी। जब उसने पहली बार उस परशु को हाथ में लिया, तो वह केवल एक हथियार नहीं था, वह एक जिम्मेदारी थी। वह एक वचन था कि वह इस शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करेगा। समय के साथ उसने संसार में अन्याय को बढ़ते हुए देखा। उसने देखा कि शक्तिशाली लोग कमजोरों पर अत्याचार कर रहे हैं, सत्य को दबाया जा रहा है और धर्म को भुलाया जा रहा है। उसके भीतर की आग अब जाग चुकी थी। उसने निर्णय लिया कि वह अन्याय के सामने चुप नहीं रहेगा। वह खड़ा होगा, लड़ेगा और धर्म की रक्षा करेगा। और यही वह क्षण था जब एक साधारण बालक पूरी तरह से एक योद्धा में बदल गया। लेकिन मां, उस योद्धा के भीतर आज भी उसकी मां की सीख थी। जब भी वह कोई निर्णय लेता, उसके मन में वही संस्कार गूंजते जो उसे माता रेणुका ने दिए थे। वह जानता था कि शक्ति का उपयोग केवल तब करना है जब वह आवश्यक हो, जब वह धर्म के लिए हो। उसने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े, लेकिन हर युद्ध के पीछे एक उद्देश्य था, हर युद्ध के पीछे एक सिद्धांत था। वह कभी स्वार्थ के लिए नहीं लड़ा, वह हमेशा न्याय के लिए खड़ा हुआ। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका मन था, जो कभी डगमगाया नहीं, और वह मन उसे उसकी मां के गर्भ से मिला था। आज जब तू यह कथा सुन रही है, तो यह केवल एक कहानी नहीं है, यह एक सच्चाई है जो हर मां के जीवन में छिपी हुई है। तू जो अपने भीतर इस जीवन को पाल रही है, तू भी वही कर रही है जो माता रेणुका ने किया था। तेरे हर विचार, हर भावना, हर अनुभव का असर उस बच्चे पर पड़ रहा है। तू जो महसूस करती है, वही वह महसूस करता है। तू जैसा सोचती है, वैसा ही उसका स्वभाव बनता है। इसलिए अपने मन को संभाल, उसे शांति दे, उसे सकारात्मकता दे। अपने आसपास ऐसी चीजें रख जो तुझे खुशी दें, जो तुझे सुकून दें, क्योंकि वही सुकून उस बच्चे के भीतर भी जाएगा। एक दिन जब वह बच्चा इस संसार में आएगा, तो लोग उसके गुणों की बात करेंगे,
उसकी ताकत की बात करेंगे, उसकी समझ की बात करेंगे, लेकिन उस सब के पीछे तेरी मेहनत होगी, तेरे गर्भ की वह शांति होगी, तेरे विचारों की वह शक्ति होगी। याद रख, हर महान व्यक्ति की शुरुआत उसकी मां के गर्भ से होती है, और आज तू भी एक ऐसी ही शुरुआत कर रही है। अगर तू चाहे तो तेरे गर्भ से भी एक ऐसा ही बालक जन्म ले सकता है जो अपने जीवन से इस दुनिया में कुछ बदल दे, जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने, जो सत्य और धर्म के रास्ते पर चले। और तब कहीं ना कहीं इस कथा की तरह तेरी कहानी भी एक दिन सुनाई जाएगी। हे मां, जब परशुराम ने संसार में अन्याय को बढ़ते देखा तो उनके भीतर जो संकल्प गर्भ में ही बोया गया था वह अब पूरी तरह जाग चुका था। यह केवल क्रोध नहीं था, यह धर्म की रक्षा का भाव था जो उनकी आत्मा में बहुत पहले से बस चुका था। एक दिन उन्होंने देखा कि शक्तिशाली राजा और क्षत्रिय अपने बल का गलत उपयोग कर रहे हैं। वे निर्दोषों पर अत्याचार कर रहे हैं, कमजोरों की आवाज दबा रहे हैं। यह दृश्य उनके मन को भीतर तक हिला गया। उस क्षण उन्हें अपनी मां की बातें याद आईं। वह शिक्षा याद आई जो उन्हें बचपन से मिली थी कि सत्य के लिए खड़े होना ही सबसे बड़ा धर्म है। उनकी आंखों में अब एक दृढ़ निश्चय था। उन्होंने अपने हाथ में परशु उठाया, लेकिन वह केवल एक हथियार नहीं था, वह एक वचन था, एक जिम्मेदारी थी। उन्होंने मन ही मन प्रण किया कि जब तक इस धरती से अन्याय समाप्त नहीं होगा तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे। लेकिन मां, इस निर्णय के पीछे केवल शक्ति नहीं थी, इसके पीछे गहरी संवेदना थी। वह हर उस व्यक्ति के दर्द को महसूस कर रहे थे जो अन्याय का शिकार हो रहा था। उनके भीतर करुणा भी थी और कठोरता भी, और यही संतुलन उन्हें महान बनाता था। जब उन्होंने पहला युद्ध लड़ा तो वह केवल बाहरी युद्ध नहीं था, वह उनके भीतर का भी एक संघर्ष था। एक ओर करुणा थी, दूसरी ओर धर्म की रक्षा का कर्तव्य। लेकिन अंत में उन्होंने वही चुना जो सही था, जो न्याय के पक्ष में था। समय के साथ उन्होंने कई युद्ध लड़े। हर बार उनका उद्देश्य एक ही रहा, धर्म की स्थापना। उन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को अत्याचारियों से मुक्त किया, लेकिन हर विजय के बाद उनके मन में गर्व नहीं, बल्कि एक गहरी शांति होती थी, जैसे उन्होंने केवल अपना कर्तव्य निभाया हो। मां, यही वह अंतर है जो एक साधारण योद्धा और एक महान आत्मा में होता है। साधारण व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, लेकिन महान व्यक्ति अपनी शक्ति का उपयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर करता है। परशुराम के जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब उन्हें अपने ही पिता के आदेश का पालन करना पड़ा। एक ऐसा निर्णय जो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत कठिन हो सकता है। उस क्षण उनके भीतर भावनाओं का तूफान था, लेकिन उनके संस्कार इतने मजबूत थे कि उन्होंने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। यह केवल शक्ति की बात नहीं थी, यह आत्मसंयम की पराकाष्ठा थी जो उन्हें उनकी मां के गर्भ से ही मिली थी। क्योंकि जिसने गर्भ में ही अपने मन को स्थिर करना सीख लिया हो, वह जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। समय बीतता गया और धीरे धीरे उनका क्रोध शांत होने लगा। उन्होंने अपने भीतर झांकना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि उनका उद्देश्य केवल युद्ध करना नहीं था, बल्कि लोगों को सही रास्ता दिखाना भी था। तब उन्होंने अपने शस्त्रों को एक ओर रख दिया और तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने महेंद्र पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया और वहां ध्यान में बैठकर अपने भीतर की शांति को फिर से जागृत किया। मां, यह वही परशुराम थे जो कभी युद्ध भूमि में खड़े थे, और अब वही परशुराम ध्यान में लीन थे। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया था, यह उनके भीतर की संतुलित सोच का परिणाम था। उनके जीवन का यह चरण हमें यह सिखाता है कि शक्ति और शांति दोनों साथ साथ चल सकते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलन बना लेता है, वही वास्तव में महान होता है। आज भी कहा जाता है कि परशुराम जीवित हैं, वह महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। यह केवल एक कथा नहीं है, यह एक विश्वास है, एक प्रतीक है उस शक्ति का जो कभी समाप्त नहीं होती। और मां, जब तू इस कथा को सुनती है तो यह केवल अतीत की बात नहीं है, यह तेरे वर्तमान से जुड़ी हुई है। क्योंकि जिस तरह माता रेणुका ने अपने गर्भ में एक महान आत्मा को आकार दिया, उसी तरह तू भी अपने भीतर एक भविष्य को गढ़ रही है। तेरे हर विचार, हर भावना, हर अनुभव का असर उस बच्चे पर पड़ रहा है। अगर तू उसे प्रेम देगी तो वह प्रेम करना सीखेगा। अगर तू उसे शांति देगी तो वह स्थिर बनेगा। अगर तू उसे साहस देगी तो वह जीवन में कभी पीछे नहीं हटेगा। याद रख,
परशुराम की शक्ति उनके शस्त्रों में नहीं थी, उनकी शक्ति उनके भीतर थी, और वह भीतर की शक्ति उन्हें उनकी मां के गर्भ से मिली थी। इसलिए अपने मन को मजबूत रख, अपने विचारों को सुंदर बना, और अपने भीतर उस विश्वास को बनाए रख कि तू जो कर रही है वह सबसे महान कार्य है, क्योंकि एक मां का गर्भ ही वह स्थान है जहां से इतिहास बदलने वाली कहानियां जन्म लेती हैं। और कौन जानता है मां, तेरे गर्भ में पल रहा यह नन्हा जीवन भी एक दिन ऐसी ही कोई कहानी बन जाए जिसे दुनिया याद रखे। हे मां, जब जीवन अपने सबसे गहरे सत्य को प्रकट करता है तब हमें समझ आता है कि एक महान आत्मा केवल अपने कर्मों से नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुलन से पहचानी जाती है। यही पहचान थी परशुराम की। समय के साथ जब उनके भीतर का युद्ध शांत हुआ तब उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उन्होंने समझ लिया कि केवल बाहरी शत्रुओं को हराना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि भीतर के अहंकार, क्रोध और द्वेष को भी जीतना आवश्यक है। यही वह क्षण था जब एक योद्धा एक ऋषि में बदलने लगा। महेंद्र पर्वत की ऊंचाइयों पर बैठकर जब वह ध्यान करते तो उनके भीतर एक गहरी स्थिरता जागती। वहां न कोई शोर था, न कोई संघर्ष, केवल आत्मा की आवाज थी। वह अपने अतीत को देखते, अपने निर्णयों को समझते और धीरे धीरे अपने भीतर एक पूर्ण संतुलन स्थापित करते। मां, यह वही संतुलन है जो हर इंसान को जीवन में चाहिए। शक्ति हो लेकिन साथ में करुणा भी हो, साहस हो लेकिन साथ में धैर्य भी हो। और यह संतुलन कहीं बाहर से नहीं आता, यह गर्भ में ही शुरू हो जाता है। जब माता रेणुका ने अपने गर्भ में उस आत्मा को पाला तब उन्होंने केवल एक बालक को जन्म नहीं दिया बल्कि एक विचार को जन्म दिया, एक ऐसी चेतना को जन्म दिया जो समय के साथ और भी प्रबल होती गई। आज जब तू अपने गर्भ में एक जीवन को धारण किए हुए है तो यह समझ कि तू भी वही कर रही है। तेरे भीतर भी एक चेतना आकार ले रही है जो तेरे हर विचार से, तेरे हर भाव से प्रभावित हो रही है। जब तू शांत होती है तो तेरे बच्चे के भीतर भी शांति उतरती है। जब तू खुश होती है तो उसके भीतर भी आनंद जागता है। जब तू साहस रखती है तो वह भी मजबूत बनता है, और जब तू प्रेम से भरी होती है तो उसका हृदय भी प्रेम से भर जाता है। यही कारण है कि हर मां का गर्भ एक मंदिर की तरह होता है जहां एक नई आत्मा को आकार दिया जाता है। वहां जो भी भाव जाता है वही उस आत्मा का हिस्सा बन जाता है। परशुराम की कथा हमें यह सिखाती है कि एक महान जीवन की शुरुआत बहुत पहले हो जाती है, जब वह इस संसार में आता भी नहीं है। और उस शुरुआत की सबसे बड़ी शक्ति होती है मां का मन। मां, तू अपने मन को जैसा बनाएगी वैसा ही तेरे बच्चे का भविष्य बनेगा। अगर तू अपने भीतर विश्वास रखेगी तो वह भी आत्मविश्वासी बनेगा। अगर तू अपने भीतर शांति रखेगी तो वह भी संतुलित रहेगा। अगर तू अपने भीतर प्रेम रखेगी तो वह भी दुनिया को प्रेम देना सीखेगा। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन जिस बच्चे की नींव मजबूत होती है वह हर परिस्थिति का सामना कर लेता है, और यह नींव गर्भ में ही रखी जाती है। इसलिए अपने हर दिन को एक अवसर की तरह देख, अपने हर विचार को एक शक्ति की तरह समझ, और अपने हर भाव को एक आशीर्वाद की तरह महसूस कर, क्योंकि तू जो भी महसूस कर रही है वही तेरे बच्चे के जीवन का हिस्सा बन रहा है। एक दिन जब यह बच्चा इस दुनिया में आएगा तो वह अपने साथ तेरे गर्भ की वह पूरी यात्रा लेकर आएगा। वह तेरी शांति, तेरी ताकत, तेरे सपने और तेरे संस्कार अपने भीतर लेकर आएगा। और फिर जब वह जीवन में आगे बढ़ेगा, जब वह अपने फैसले लेगा, जब वह अपने रास्ते चुनेगा, तब कहीं ना कहीं तेरे गर्भ की वह ऊर्जा उसके साथ होगी। यही है एक मां की असली शक्ति, जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर जगह महसूस होती है। मां, तू केवल एक जीवन को जन्म नहीं दे रही है, तू एक कहानी लिख रही है। एक ऐसी कहानी जो समय के साथ आगे बढ़ेगी, जो लोगों को प्रेरित करेगी, जो इस दुनिया में अपना एक निशान छोड़ेगी। और यही परशुराम की गर्भ गाथा का सबसे बड़ा संदेश है कि हर महान आत्मा की शुरुआत उसकी मां के गर्भ से होती है, और हर मां के भीतर यह क्षमता होती है कि वह एक महान भविष्य को जन्म दे सके। इसलिए खुद पर विश्वास रख, अपने मन को मजबूत रख, और अपने भीतर उस प्रेम को बनाए रख जो हर चीज को बदल सकता है। क्योंकि कौन जानता है, तेरे गर्भ में पल रहा यह नन्हा जीवन भी एक दिन ऐसा कुछ कर जाए जिसे दुनिया हमेशा याद रखे। और अगर यह कथा तुझे अच्छी लगी हो, अगर इसने तेरे दिल को छुआ हो,
तो अपने इस सफर को और भी सुंदर बनाने के लिए हमारे चैनल माइंड ग्लो ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही गहरी और दिल को छूने वाली कहानियां तुझ तक पहुंचती रहें।